कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार की राजनीति में जाति आज भी राजनीतिक लामबंदी का अहम आधार बनी हुई है। चुनाव में उम्मीदवार तय करते समय राजनीतिक दल जातीय पहचान को बड़ी अहमियत देते हैं और ऐसे में बिहार की राजनीति में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। माना जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार ने कैंडिडेट सिलेक्शन में ही पूरा गेम पलट दिया है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये पलटी उनकी किस्मत बदल देगी या बिहार की राजनीति को? चलिए इस राज को खोलते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बाबा। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद स्वयं। बाबा, इस बार नीतीश कुमार ने उम्मीदवारों के सिलेक्शन में ही पूरा चुनाव पलट दिया है। क्या वाकई कुछ ऐसा हुआ है? शिवांगी, सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज़ादी के बाद ये पहला ऐसा चुनाव मैं देखा है और मैं देख जी रहा जी हूँ इस चुनाव को, जिसमें 243 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और एक गठबंधन ने 250 यानी 7 अधिक कैंडिडेट उतारे हैं। जी इसके जी मायने बिल्कुल। क्या निकाले जाएँ? एक तरफ जहाँ 243 कैंडिडेट एनडीए गठबंधन से हैं, वहीं इंडिया गठबंधन ने 250 कैंडिडेट उतार करके एक अलग तरह का माहौल पैदा कर दिया है। अब जी ये समझ सकते हैं आप कि जब सीट 243 ही है, 250 कैंडिडेट उतारने के क्या मायने होंगे। जी इसके बाबा। पीछे की कहानी सबको समझ में आ रही है कि कहीं न कहीं उस गठबंधन में, जिस गठबंधन ने 250 उम्मीदवार उतारे हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम्म। लेकिन इन सब के बावजूद आप एक और बात सुनी होगी, हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर दूध का जला हो, तो छाछ भी फूँक-फूँक करके पीता है। जी नीतीश कुमार ने इस बार भले ही सीटें कम लड़ने का फैसला लिया हो, गठबंधन में अपने साथियों का एडजस्ट करने की बात कही हो, हम्म। लेकिन इस बार नीतीश कुमार के फैसले ने कहीं न कहीं इस चुनाव में एक अलग तरह का माहौल पैदा कर दिया है। जी 2020 से 25 के बीच में इन 5 सालों में नीतीश कुमार ने जो राजनीतिक अनुभव किए होंगे या फिर जो कुछ भी देखा होगा, उसके आधार पर ये फैसला हुआ होगा। इस फैसले की बात तो हम करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात हम ये करेंगे कि इस बार का पूरा चुनाव जैसा लग रहा था कि जातीय आधारित होगा। हालाँकि सिलेक्शन में जातीय आधार दिखाई दे रहा है, चूँकि हमारे यहाँ कहते क्या हैं कि सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सबको समानता की बात करते हैं, मुख्य धारा में सबको लाने की बात करते हैं। ऐसे में जातीय आधार पर यदि वो लोगों का सिलेक्शन हो और उन्हें चुनाव लड़ा करके मुख्य धारा में लाने की कोशिश उस जाति समाज को की जाए, जो पीछे है, तो निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है। लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें, जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें नीतीश कुमार का जो समीकरण सबको जी चौंका रहा है। जैसे-जैसे मैं इस परत को उठाता जाऊँगा, वैसे-वैसे आपको ये पता चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है। एनडीए की 2 बड़ी पार्टियाँ हैं, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी। ये दोनों जी मिलकर के 202 सीटों पे चुनाव लड़ रही हैं। बाकी के साथी दल जो हैं, वो 41 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें जी 29 6-6 का फ़ॉर्मूला है। इन सभी बातों को लेकर के कैंडिडेट सिलेक्शन में दोनों पार्टियों की लिस्ट में सबसे ज़्यादा कटौती यादव और मुस्लिम कैंडिडेट में हुई है। जी जी आपको पता भी होगा कि यादव और मुस्लिम ये 2 ऐसे जातीय समूह हैं, जो कहा जाता है कि महागठबंधन से ज़्यादा आप कह लीजिए कि राजद के ये राजद वोटर हैं। जी इस बार नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला किया है। जनता दल यूनाइटेड 2020 और 2025 के बीच में क्या अंतर हुआ है, ये अंतर हम बताएँगे। लेकिन जी इससे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यादवों को 6 लोगों को टिकट दिया है, जो पिछले बार 2020 में 16 को दिया था। इसको जी आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि कितना घटा है। मुस्लिम की बात करें तो लोकसभा में भी मुस्लिम आपको नज़र नहीं आया था और विधानसभा में भी एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया है। जी वहीं अगर कोयरी समाज की बात करें तो 2020 में 3 को दिया गया था, उसकी संख्या बढ़ा करके 7 कर दी गई है। यानी 50% से भी ज़्यादा संख्या बढ़ाई गई है। जी ये आपको बता रहा होगा कि आखिर कहाँ जा रहा है ये खेल। वहीं 2020 में 3 कुर्मी को दिया गया था, इस बार 2 कुर्मी को 1 घटा करके दिया गया है, जिसकी क्षतिपूर्ति जो है नीतीश कुमार करेंगे। जी ईबीसी की बात करें तो पिछली बार 2020 में 6 लोगों को दिया गया है, इस बार उस संख्या को बढ़ा करके 10 किया गया है। वैश्य समाज की बात करें तो पिछली बार 17 थे, इस बार 15 हैं। जी यहाँ भी घटाया गया है और अन्य दलों में वैश्य समाज के उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है। यानी ये नहीं कोई कहे कि भारतीय जनता पार्टी वैश्यों की पार्टी है। दलितों की बात करें तो 15 दलितों को दिया गया था 2020 में, इस बार 11 को दिया गया है और ये भी आप समझ रहे होंगे कि क्यों किया गया है। जी जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, ये 2 दलितों को बेहतर देख सकते हैं और उनको अधिक सीटें दे सकते हैं, क्योंकि दलित से जुड़ी हुई इनकी पार्टियां हैं। वहीं एसटी की बात करें तो 1 सीट
और 1 सीट इस बार भी मिला है। राजपूत की बात करें तो संख्या ज्यों की त्यों बरकरार रखी गई है, यानी राजपूतों पर भरोसा किया गया और 21 राजपूत 2020 में भी थे और 2025 में भी 21 ही हैं। जी, लेकिन भूमिहारों की संख्या 1 बढ़ाई गई है। अनंत सिंह इस खेमे में आए हैं और उनको टिकट दिया गया है। बाकी के भूमिहार 15 थे, 15 में 16 की वृद्धि हुई है, मतलब 1 बढ़ा करके 16 हुए हैं। ब्राह्मणों की बात करें तो ब्राह्मणों की संख्या भी 1 बढ़ी है, 10 थे, 11 किया गया है और कायस्थों की संख्या में भारी गिरावट आई है। 3 कायस्थों को लड़ाया गया था, इस बार मात्र 1 कायस्थ को मौका दिया गया है। जी, बात आपको करें तो जनता दल यूनाइटेड ने 18 में मात्र 7 यादव कैंडिडेट ही जीत पाए थे। जो पिछली बार की बात करें हम तो पिछली बार में हम आपको बता दें कि जो संख्या थी 2020 में जनता दल यूनाइटेड की, उसमें 18 यादवों को 2020 में टिकट दिया गया था, जी, जिसमें से इस बार 10 घटा करके मात्र 8 को दिया गया है। मुस्लिम की बात करें तो वहां भी 11 को दिया गया था 2020 में, इस बार 4 को दिया गया है। जी, ये अंतर आप अच्छी तरह से समझ रही होंगी, क्योंकि हुँ, मुसलमानों ने फतवा जारी करके नीतीश कुमार को वोट नहीं देने की बात कही थी। जी, आपको याद होगा कि जब इफ्तार पार्टियां चल रही थी तो नीतीश कुमार के खिलाफ मुस्लिम संगठन गोलबंद हुए थे। जी, जी, गांधी मैदान में एक रैली भी हुई थी, जिसको लेकर के ये सब कुछ हुआ था। कोयरी की बात करें तो पिछली बार 15 थे, इस बार 13 हैं। हमने आपको बताया कि उधर जो है भारतीय जनता पार्टी ने कोयरी समाज को अधिक संख्या में सीट दिया है। हुँ, बात करें तो कुर्मी समाज में 15 थे, इस बार 12 हैं और कुर्मी समाज के अन्य नेताओं को दूसरी तरफ दिया गया और नीतीश कुमार पर यह आरोप भी नहीं लगाया कि वो सिर्फ कुर्मी को देखते हैं। इसके साथ साथ ईबीसी की बात करें तो 17 थे, इस बार बढ़ा करके संख्या 22 की गई है, यानी ईबीसी पर विशेष फोकस सभी कर रहे हैं। जी, बात करें वैश्य समाज की तो 2 वैश्य समाज को दिया गया था। मैंने बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ने सीटें कुछ घटाई हैं, तो इधर देख लीजिए कि आप जदयू ने 2 सीटें बढ़ा करके उनको 4 को दिया है। बात दलित समाज की करें तो पिछली बार 16 थे, इस बार 15 थे, जिसका कारण मैंने पहले ही बता दिया है। एसटी जी, 1 और 1 दिया गया है। राजपूत समाज को भी इसमें भी तरजीह दी गई है। 7 राजपूतों को दिया गया था 2020 में, इस बार 10 राजपूत खड़े हुए हैं। 10 भूमिहारों को दिया गया था, इस बार 9 है। चूंकि भूमिहारों को अन्य खेमे में भी मिला है, आपको मालूम होगा कि 2-2 भूमिहारों को जीतन राम मांझी ने भी टिकट दिया है। ब्राह्मणों की बात करें तो 3 ब्राह्मण चुनाव लड़े थे 2020 में, इस बार 2 ही है और कायस्थ को 1 भी नहीं दिया गया था। वो कायस्थ की संख्या जो है जदयू ने 1 पूरी की है। इस जी, तरह से आप समझ सकती हैं कि जो संख्या बल है उसको पूरा करने के लिए पूरी तैयारी की गई है। नीतीश कुमार का ये जो गुणागणित है, ये कहीं जी, ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो जातीय समूह जातीय समीकरण बनाया है, ये उनका मास्टर स्ट्रोक है। और नीतीश कुमार अक्सर आपको पता होगा कि कैंडिडेट सिलेक्शन में ही अपना आधा खेल कर लेते हैं। इस जी, बार भी चुनाव का रुख पलटने के लिए उन्होंने ये समीकरण गढ़ा है। वहीं आपको राजद की अगर बात करें तो राजद ने अपने 143 उम्मीदवार जो उतारे हैं, उसमें यादवों की संख्या हालांकि उनके यहाँ भी घटी है। हुँ, 58 यादव हुआ करते थे, जिसमें 2020 में तो 51 यादवों को इस बार दिया गया है। मुस्लिम की संख्या 18 थी पहले 2020 में, उसको 1 बढ़ाया गया है, क्योंकि जी, दबाव उन पर बहुत ज्यादा था। कोयरी समाज की तरफ वो शिफ्ट हुए हैं। आप समझिएगा कि नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण को तोड़ने के लिए 2024 में जो प्रयास शुरू किया था तेजस्वी यादव ने, उस जी, प्रयास को और बेहतर ढंग से जारी रखा है। 8 कोयरी समाज के नेताओं को टिकट 2020 में दिया गया था, इस बार डबल के आसपास 16 कैंडिडेट को खड़ा किया गया है। कुर्मी भी 1 खड़ा किया गया और ईबीसी में घटाया गया है, यानी जी, समझिएगा कि ईबीसी से मोह भंग हुआ है राजद का। राजद ने 26 ईबीसी को दिया था टिकट, उसको घटा करके 11 कर दिया है, यानी 50% से भी ज्यादा घट गया है। अब इसका मायने आप समझ सकती होंगी कि ये कहाँ जा रहा है। वहीं वैश्य समाज जो कि भाजपा का वोटर कहा जाता था और पिछले 2024 में ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समाज के कुछ नेताओं का टिकट काटा था, तो जी, उसको भी लेकर के इस बार उसको भुनाने की कोशिश राजद ने की है। लेकिन उनके यहाँ ऋतु जायसवाल को जिस तरह से बेटिकट किया गया है, जी, वो जी, बहुत सारी कहानियों को बता रहा है। 2 वैश्य को 2020 में दिया गया था, इस बार 10 वैश्य को 8 बढ़ा करके दिया गया है। इसका मतलब आप समझ सकती होंगी। एक तरफ कोयरी समाज और दूसरी तरफ वैश्य समाज पर विशेष फोकस करने की शुरुआत किया है राजद ने, और इसके आधार पर वो माई बाप की पार्टी या फिर ए टू जेड की पार्टी कहते हैं। जी, दलित समाज की बात करें तो 16 दलितों को दिया था, इस बार अपने साथियों से लेकर के 3 सीट और 19 दलित को खड़ा किया गया है।
एसटी की बात करें तो एसटी इस बार एक भी खड़ा नहीं किया गया है, और राजपूत समाज की बात करें तो पिछली बार 8 थे, इस बार 6 है, संख्या घटी है, यानी राजपूतों से भी भरोसा कम हुआ है। बात भूमिहारों की करें तो इस पर भरोसा बढ़ा है। पिछली बार 1 भूमिहार को खड़ा किया गया था, इस बार 6 भूमिहार को खड़ा किया गया है। ब्राह्मणों की बात करें तो 1 की जगह पर 3 खड़ा किया गया है, और ब्राह्मणों के वोट को भी लाने की कोशिश की गई है। लेकिन जब आप ब्राह्मणों को अपना दोषी मानेंगे, ब्राह्मणों को सामाजिक वर्गीकरण के लिए आप बार-बार कटघरे में खड़ा करेंगे, मनुवादी कहेंगे और उसको टिकट देंगे, उसको आप प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, उसको आप मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेंगे, तो आप टिकट देकर के क्या करेंगे? ये जी। मजबूरी हो सकती है और इसे दिखावा तक ही सीमित माना जाए। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। कांग्रेस ने 5 यादवों को 2020 में दिया था, 5 ही दिया है। मुस्लिम 10 खड़े किए थे, इस बार भी 10 मुस्लिम खड़े किए हैं। कोयरी 1 था, इस बार 3 खड़ा किया गया है। कुर्मी 2 था, इस बार 1 किया गया है। ईबीसी 3 था, इस बार 7 को दिया गया है, यानी अभी भी कांग्रेस को भरोसा है ईबीसी पर। वैश्य समाज 2 थे, इस बार 3 दिए गए हैं। दलित समाज 13 थे, इस बार घटा करके 12 किए गए हैं। राजपूत समाज 10 थे, इस बार घटा करके 5 हुए हैं। भूमिहार 11 थे, इस बार 9 हुए हैं, और 9 ब्राह्मणों को खड़ा किया गया था। ब्राह्मणों की संख्या यहाँ भी घट करके 6 हो गई है। 4 कायस्थ को खड़ा किया गया था, इस बार मात्र 1 कायस्थ को खड़ा किया गया है। यानी जी। ये पूरी तरह से आप समीकरण समझ रही होंगी, और इस समीकरण में नीतीश कुमार ने जो गेम प्लान रचा है, उसमें उन्होंने पूरी तरह से फोकस जो है बढ़ा दिया है कि एमवाई समीकरण जो है उनका नहीं है। जी। जदयू ने यादव प्रत्याशियों की संख्या घटा दी है। इस बार 18 की जगह पर 8 यादवों को दिया है, और मुसलमान उम्मीदवार जदयू ने 18 उम्मीदवारों की जगह पर 8 किया है। भारतीय जी। जनता पार्टी ने यादव कैंडिडेट 16 से घटा करके 6 कर दिया है। यानी आप सीधी तरह से आप समझ सकती होंगी कि इस चुनाव में एंगल क्या है एनडीए गठबंधन का, और एनडीए गठबंधन किस दिशा में जा रहा है। ये जी। सीधी तौर पे आप समझ सकती हैं कि इस बार जो प्लान बना था एनडीए गठबंधन के सभी 5 दलों के बीच में कि इस बार जिताऊ उम्मीदवार पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, वो इस बार के समीकरण में देखा जा रहा है। जाति के साथ साथ जिताऊ उम्मीदवार, और इसके साथ साथ नीतीश कुमार का जो योजना है, उनकी रणनीति है, और जो पिछले 5 सालों के बाद जो अंतिम समय में उन्होंने काम किया है, उसके आधार पर वो जातीय समीकरण को साधते हुए अपने विकास पर फोकस करना चाहते हैं। जी। बाबा, मुसलमानों को सिर्फ 4 टिकट देना और यादव को का भी टिकट कम करना, क्या इससे नाराजगी नहीं बढ़ेगी उनके अंदर? देखिए, सिंपल सी बात है कि आप इस बात को जान रहे हैं कि जिस रास्ते जाना नहीं उसका पता क्या पूछना है। जी। एमवाई समीकरण आपको पता है कि इसका वोट टूटता नहीं है, हाँ जी। चाहे परिस्थितियां जो भी हो, ये वोट करते हैं। आपने देखा भी होगा, कई हमारे पास भी सर्वे रिपोर्ट्स हैं, कई यादवों से हमने पूछा, हालांकि उसमें भी जो प्रबुद्ध यादव हैं वो अपने आप को बदल रहे हैं। उनका कहना यह है कि जो विकास करेगा, जो कैंडिडेट बेहतर होगा, उसको हम वोट करेंगे। लेकिन जी। दूसरी तरफ आप देख लीजिए, मुसलमानों में भी है कि जहां मुस्लिम समुदाय का इन्फ्लुएंस कर सकता है, वोट को बदल सकता है, परिणाम उनके उसके हाथ में होता है, वहां वो अपने ही हिसाब से वोट करते हैं। और जी। एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार ही हो या किसी और को कहा जाए, तो नीतीश कुमार को कुछ हद तक तो वोट करते हैं, चिराग पासवान को वोट करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके वो उनका दिल खुल करके नहीं आता है, वो खुल करके वोट नहीं करते हैं। इनके जी। वोटों का जो भी प्रतिशत आ जाए वो समझिए कि प्लस पॉइंट ही है, लेकिन फोकस मेन आप समझ ही सकते हैं कि कहाँ हो रहा है। जी। बाबा, इस बार जेडीयू ने सवर्ण और ईबीसी उम्मीदवार बढ़ाए हैं, तो क्या ये महागठबंधन की योजना को विफल करेगा? निश्चित रूप से देखिए, महागठबंधन वैसे भी आप देख रहे होंगे कि सवर्णों को लेकर के या सवर्ण समाज भी इस बात को लेकर के थोड़ा सा नेगेटिव रहता है। देखिए, दो खेमे हैं, अगड़ा और पिछड़ा की अगर बात कर लें आप, तो आप देख जी। रही होंगी कि किस तरह से एमवाई समीकरण पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं जो महागठबंधन है। वहीं सवर्णों को अपना वोट बैंक मान करके उसको अधिक टिकट देकर के, अधिक प्रतिनिधित्व देकर के एनडीए जी। गठबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि ये लड़ाई जो है सवर्ण वर्सेस एमवाई है, और इस समीकरण में ईबीसी और अन्य जो हैं उनको, एसटी समाज के लोग हैं, उनको अपने तरफ रखा गया है। जी। तो बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा आपका। बिहार की राजनीति में हर बार पलटी होती है, लेकिन इस बार की पलटी नीतीश की होगी या जनता की, निर्णय अब जनता के हाथ में है। तो क्या नीतीश की ये नई चाल बिहार की राजनीति की दिशा बदल देगी? जवाब मिलेगा, बस थोड़ा-सा इंतजार कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।